आपका सवाल है। 1. पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में मीथेन CH4 के पूर्ण दहन से कौन से उत्पाद बनते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए. कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन, बी. कार्बन और हाइड्रोजन, सी. कार्बन डाइऑक्साइड और जल, डी. कार्बन मोनोऑक्साइड और जल। आपका सही जवाब होगा सी. कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आपका अगला सवाल है। 2. किस भारतीय फिल्म निर्माता को 2025 में यूरोपियन फिल्म अकादमी के पंजीकृत सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए. श्री राम राघवन, बी. किरण राव, सी. नीरज घायवान, डी. पान नलिन। आपका सही जवाब होगा डी. पान नलिन। आपका अगला सवाल है। 3. देशी और विदेशी कुक्कुट नस्लों के बीच संकरण कार्यक्रम क्यों चलाए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए. केवल अंडे का आकार बढ़ाने के लिए, बी. अपने पूर्वजों के साथ समानता दर्शाने वाले संकर बनाने के लिए, सी. कम आकर्षक विशेषताओं वाले संकर बनाने के लिए, डी. वांछनीय गुणवत्ता वाली नई किस्मों का विकास करने के लिए। आपका सही जवाब होगा डी. वांछनीय गुणवत्ता वाली नई किस्मों का विकास करने के लिए। आपका अगला सवाल है। 4. यदि किसी पदार्थ माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1.7 है तो निर्वात की तुलना में उस पदार्थ में प्रकाश की चाल के बारे में ये क्या संकेत देता है? आपके ऑप्शन हैं ए. इस मान से चाल में अंतर का पता नहीं लगाया जा सकता, बी. दोनों में प्रकाश की चाल समान होती है, सी. निर्वात की तुलना में प्रकाश की पदार्थ में चाल 1.7 गुना धीमी होती है, डी. निर्वात की तुलना में प्रकाश की पदार्थ में चाल 1.7 गुना तेज होती है। आपका सही जवाब होगा सी. निर्वात की तुलना में प्रकाश की पदार्थ में चाल 1.7 गुना धीमी होती है। आपका अगला सवाल है। 5. 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधान मंडल के सामान्य कार्यकाल स्टैंडर्ड टर्म को पुनः कितने वर्षों तक बहाल कर दिया? आपके ऑप्शन है ए. 7, बी. 6, सी. 3, डी. 5। आपका सही जवाब होगा डी. 5। आपका अगला सवाल है। 6. भारतीय पौराणिक कथाओं और पुरातत्व के संदर्भ में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी तटीय विशेषता विवर्तनिक या समुद्र के स्तर में परिवर्तन के कारण जलमग्न मानी जाती है? आपके ऑप्शन है ए. गुजरात के पास द्वारिका, बी. पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, सी. तमिलनाडु के पास रामेश्वरम, डी. लक्षद्वीप में कवरत्ती। आपका सही जवाब होगा ए. गुजरात के पास द्वारिका। आपका अगला सवाल है। 7. तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना एक मानक संदर्भ के साथ की जाती है। कार्बन 12 को मुख्य रूप से परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए मानक के रूप में चुना गया था क्योंकि। आपके ऑप्शन है ए. कार्बन तत्वों के साथ बहुत कम रासायनिक अभिक्रियाशीलता दर्शाता है, बी. कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक बनाने में सक्षम है, सी. कार्बन 12 पूर्ण संख्या के निकट परमाणु द्रव्यमान देता है, डी. कार्बन प्रकृति में अत्यधिक प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। आपका सही जवाब होगा सी. कार्बन 12 पूर्ण संख्या के निकट परमाणु द्रव्यमान देता है। आपका अगला सवाल है। 8. अस्पृश्यता पर महात्मा गांधी के विचारों ने गांधीवादी चरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिकताओं को कैसे आकार दिया? आपके ऑप्शन हैं ए. कृषि आर्थिक सुधारों की ओर प्राथमिक फोकस करके, सी. समुदायों के लिए पृथक राजनैतिक निर्वाचन क्षेत्रों का समर्थन करके, बी. रियासतों के राजनैतिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करके, डी. अस्पृश्यता के उन्मूलन को एक केंद्रीय उद्देश्य बना करके। आपका सही जवाब होगा डी. अस्पृश्यता के उन्मूलन को एक केंद्रीय उद्देश्य बना करके। आपका अगला सवाल है। 9. निम्नलिखित में से कौन सी व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है ए. ये एक पूर्व चेतावनी साधन है, सी. इसे पहली बार 1983 में प्रस्तुत किया गया था, बी. ये क्षेत्र में पहचाने गए सभी प्रदूषण स्रोतों को अधिसूचित और सार्वजनिक करता है, डी. इसे औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर भी प्रयुक्त किया जा सकता है। आपका सही जवाब होगा डी. इसे औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर भी प्रयुक्त किया जा सकता है। आपका अगला सवाल है।
10 अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कुल कितने देशों में से 105वें स्थान पर है? आपके ऑप्शन है ए 127, बी 210, सी 90, डी 195। आपका सही जवाब होगा ए 127। आपका अगला सवाल है 11 वॉशिंग सोडा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है ए वॉशिंग सोडा अम्लीय प्रकृति का होता है, सी ये जल की स्थायी कठोरता को दूर नहीं करता है, बी वॉशिंग सोडा रासायनिक रूप से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O है, डी सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके इसे प्राप्त किया जाता है। आपका सही जवाब होगा बी वॉशिंग सोडा रासायनिक रूप से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O है। आपका अगला सवाल है 12 असंतृप्त कार्बन यौगिक संतृप्त कार्बन यौगिकों की तुलना में सामान्यतः अधिक अभिक्रियाशील क्यों होते हैं? इस कथन की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है? आपके ऑप्शन है ए असंतृप्त यौगिकों में कार्बन से कम हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, बी असंतृप्त यौगिक केवल सीधी कार्बन श्रृंखलाएं बनाते हैं, सी असंतृप्त यौगिकों के कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रिआबंध होता है, डी असंतृप्त यौगिकों के कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध होता है। आपका सही जवाब होगा सी असंतृप्त यौगिकों के कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रिआबंध होता है। आपका अगला सवाल है 13 मार्च 2025 में विमोचित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए अनिरुद्ध श्रीकांत, बी के चंद्रशेखरन, सी पीएस रमन, डी रविचंद्रन अश्विन। आपका सही जवाब होगा सी पीएस रमन। आपका अगला सवाल है 14 राइबोसोम खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका की सतह पर चिपके रहते हैं। खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका का प्राथमिक कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन, बी ऊर्जा उत्पादन और कोशिकीय श्वसन, सी लिपिड संश्लेषण, डी डीएनए प्रतिकृति और अनुलेखन। आपका सही जवाब होगा ए प्रोटीन संश्लेषण और परिवहन। आपका अगला सवाल है 15 कोयले का निर्माण मुख्य रूप से कैसे होता है? आपके ऑप्शन है ए लाखों वर्षों तक संपीड़ित हुए मृत पौधों की परतों से, बी पृथ्वी के भीतर संचित मिनरल भंडार से, सी चट्टानों में संरक्षित जंतुओं के अवशेषों से, डी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से। आपका सही जवाब होगा ए लाखों वर्षों तक संपीड़ित हुए मृत पौधों की परतों से। आपका अगला सवाल है 16 मानव नेत्र में परितारिका का क्या कार्य है? आपके ऑप्शन है ए आने वाली प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है, बी दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनाता है, सी मस्तिष्क को संकेत भेजता है, डी पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। आपका सही जवाब होगा डी पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। आपका अगला सवाल है 17 मृदा की उर्वरता में वृद्धि के लिए उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के स्थान पर कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? आपके ऑप्शन है ए ये केवल सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है और बृहद पोषक तत्वों से बचाता है, बी ये सिंचाई और निराई आवश्यकता को समाप्त कर देता है, सी ये पौधों की जीवाणु और विषाणु जनित बीमारियों को समाप्त करता है, डी ये जैविक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करता है और पर्यावरणीय नुकसान से बचाता है। आपका सही जवाब होगा डी ये जैविक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करता है और पर्यावरणीय नुकसान से बचाता है। आपका अगला सवाल है 18 उत्तराखंड के कौन से 2 जिले उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा साझा करते हैं? आपके ऑप्शन है ए चंपावत और बागेश्वर, बी पौड़ी और रुद्रप्रयाग, सी उत्तरकाशी और देहरादून, डी चमोली और पिथौरागढ़। आपका सही जवाब होगा सी उत्तरकाशी और देहरादून। आपका अगला सवाल है 1932 की पूना पैक्ट पूना समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है ए इसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के विचार को त्याग दिया गया, बी अंबेडकर ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, सी विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में वृद्धि हुई, डी सरकार द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया।
आपका सही जवाब होगा बी, अंबेडकर ने समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। आपका अगला सवाल है 20। स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन ISHTA 2025 पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य विषय क्या था? आपके ऑप्शन है ए, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचारों को बढ़ावा देना, बी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, सी, चिकित्सा उपकरण प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना, डी, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रयासों को बढ़ावा देना। आपका सही जवाब होगा बी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए साक्ष्य आधारित नीति निर्माण। आपका अगला सवाल है 21। बल्ब में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन और आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? आपके ऑप्शन है ए, बल्ब को भारी बनाने के लिए, बी, बिजली की खपत कम करने के लिए, सी, चमक बढ़ाने के लिए, डी, फिलामेंट की आयु में वृद्धि करने के लिए। आपका सही जवाब होगा डी, फिलामेंट की आयु में वृद्धि करने के लिए। आपका अगला सवाल है 22। मधुमक्खी की वो कौन सी किस्म है जिसे सामान्यतः भारतीय मक्खी के रूप में जाना जाता है और व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए, एपिस मेलिफेरा, बी, एपिस डॉर्सेटा, सी, एपिस फ्लोरी, डी, एपिस सेरना इंडिका। आपका सही जवाब होगा डी, एपिस सेरना इंडिका। आपका अगला सवाल है 23। किसी वृत्ताकार पाश के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार परिवर्तित होती है यदि पाश में प्रवाहित विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए? आपके ऑप्शन है ए, ये आधी रह जाएगी, बी, ये दोगुनी अधिक हो जाएगी, सी, ये अपरिवर्तित रहेगी, डी, ये 4 गुना अधिक हो जाएगी। आपका सही जवाब होगा बी, ये दोगुनी अधिक हो जाएगी। आपका अगला सवाल है 24। यदि एक उत्तल दर्पण अपने मुख्य फोकस पर एक बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनाता है तो बिंब कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए, अनंत पर, बी, ध्रुव पर, सी, एफ और ध्रुव के बीच में, डी, पी और एफ के बीच में। आपका सही जवाब होगा ए, अनंत पर। आपका अगला सवाल है 25। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा परिष्कृत नहीं की जाती है? आपके ऑप्शन है ए, जिंक, बी, कॉपर, सी, टिन, डी, सोडियम। आपका सही जवाब होगा डी, सोडियम। आपका अगला सवाल है 26। जब एक बंदूक चलाई जाती है तो गोली के आगे चलने पर बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है। ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम को कैसे प्रदर्शित करता है? आपके ऑप्शन है ए, बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि गोली बंदूक की अपेक्षा तेजी से चलती है, बी, गोली केवल इसीलिए आगे बढ़ती है क्योंकि बंदूक में संरक्षित ऊर्जा होती है, सी, बंदूक गोली को आगे धकेलती है और गोली समान और विपरीत बल के साथ बंदूक को पीछे की ओर धकेलती है, डी, बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है क्योंकि ये गोली से भारी होती है। आपका सही जवाब होगा सी, बंदूक गोली को आगे धकेलती है और गोली समान और विपरीत बल के साथ बंदूक को पीछे की ओर धकेलती है। आपका अगला सवाल है 27। एक भौतिक विज्ञानी एक उत्तल लेंस का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करता है और देखता है कि लेंस से एक निश्चित दूरी पर एक छोटा चमकीला बिंदु यानी स्पॉट बनता है। ये प्रयोग लेंस के किस गुणधर्म को निर्धारित करने में सहायता करता है? आपके ऑप्शन है ए, ये प्रयोग लेंस की फोकस दूरी निर्धारित करने में सहायता करता है, बी, ये प्रयोग लेंस के व्यास को निर्धारित करने में सहायता करता है, सी, ये प्रयोग लेंस के प्रकाशिक केंद्र को निर्धारित करने में सहायता करता है, डी, ये प्रयोग लेंस के मुख्य अक्ष को निर्धारित करने में सहायता करता है। आपका सही जवाब होगा ए, ये प्रयोग लेंस की फोकस दूरी निर्धारित करने में सहायता करता है। आपका अगला सवाल है 28। रागम तानम पल्लवी शब्द भारतीय संगीत की किस शैली से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए, सूफी संगीत, बी, लोक संगीत, सी, कर्नाटक संगीत, डी, हिंदुस्तानी संगीत। आपका सही जवाब होगा सी, कर्नाटक संगीत। आपका अगला सवाल है 29। कौन सा एंजाइम मानव मुख में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है? आपके ऑप्शन है ए, तार में उपस्थित लार एमिलेज, बी, जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पेप्सिन, सी, अग्न्याशय द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन, डी, यकृत द्वारा स्त्रावित टाइपेज। आपका सही जवाब होगा ए, तार में उपस्थित लार एमिलेज। आपका अगला सवाल है 30। ब्रिटिश भारत के दौरान भारत की पहली राष्ट्रीय जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? आपके ऑप्शन है ए, 1891, बी, 1901, सी, 1871, डी, 1851। आपका सही जवाब होगा सी, 1871।
आपका अगला सवाल है 31। कोशिका में लिपिड के निर्माण के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है? आपके ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी गोल्जी उपकरण, डी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका सही जवाब होगा डी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका अगला सवाल है 32। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की परिभाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए रासायनिक प्रक्रम द्वारा विघटित होने वाले पदार्थ, बी यांत्रिक प्रक्रम द्वारा विघटित होने वाले पदार्थ, सी भौतिक प्रक्रम द्वारा विघटित होने वाले पदार्थ, डी जैविक प्रक्रम द्वारा विघटित होने वाले पदार्थ। आपका सही जवाब होगा डी जैविक प्रक्रम द्वारा विघटित होने वाले पदार्थ। आपका अगला सवाल है 33। जब कोई व्यक्ति दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार नहीं हिलती है तो व्यक्ति द्वारा दीवार पर किया गया कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए अधिकतम कार्य किया गया क्योंकि व्यक्ति पूरी ताकत का उपयोग करता है, बी ऋणात्मक कार्य किया गया क्योंकि दीवार धक्के का प्रतिरोध करती है, सी शून्य कार्य किया गया क्योंकि दीवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ, डी बल लगाने के कारण धनात्मक कार्य हुआ। आपका सही जवाब होगा सी शून्य कार्य किया गया क्योंकि दीवार का कोई विस्थापन नहीं हुआ। आपका अगला सवाल है 34। प्रकुंचन दाब तब मापा जाता है जब हृदय होता है। आपके ऑप्शन है ए विश्रांत में, बी धड़कना बंद कर दे, सी रुधिर से भरा, डी संकुचित। आपका सही जवाब होगा डी संकुचित। आपका अगला सवाल है 35। यदि समान पदार्थ और समान लंबाई वाले पतले तार के स्थान पर मोटा तार लगाने से एमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? आपके ऑप्शन है ए अधिक मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है जिससे अधिक धारा प्रवाहित होती है, बी तार में वोल्टेज कम हो जाता है, सी तार की लंबाई कम होती है, डी तार की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। आपका सही जवाब होगा ए अधिक मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है जिससे अधिक धारा प्रवाहित होती है। आपका अगला सवाल है 36। निम्नलिखित में से कौन सा रोजमर्रा का उदाहरण एक समांगी मिश्रण को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है ए जल में पूर्णतः घुलनशील लवण, बी जल में मिला हुआ चौक चूर्ण, सी लौह रेतन के साथ समान रूप से मिश्रित रेत, डी जल में अच्छी तरह से मिश्रित तेल। आपका सही जवाब होगा ए जल में पूर्णतः घुलनशील लवण। आपका अगला सवाल है 37। नीचे दिए गए दो कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए वृक्काणु में चयनात्मक पुनः अवशोषण शरीर में जल और लवण का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। कथन बी चयनात्मक पुनः अवशोषण नाइट्रोजनी युक्त अपशिष्टों को निस्यंद में प्रवेश करने से रोकता है। आपके ऑप्शन है ए और बी दोनों कथन सही हैं, बी ए और बी दोनों कथन गलत हैं, सी कथन ए गलत है लेकिन बी सही है, डी कथन ए सही है लेकिन बी गलत है। आपका सही जवाब होगा डी कथन ए सही है लेकिन बी गलत है। आपका अगला सवाल है 38। जब दो जलीय विलयन एक सीलबंद फ्लास्क के भीतर अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं तो निकाय के कुल द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है ए अवक्षेपण के कारण इसमें कमी आती है, बी गैस निर्माण के कारण इसमें वृद्धि होती है, सी ये अभिक्रिया के दौरान घटता बढ़ता रहता है, डी ये संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है। आपका सही जवाब होगा डी ये संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान अपरिवर्तित रहता है। आपका अगला सवाल है 39। मई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर अजीत कुमार, बी डॉक्टर आलोक कुमार, सी डॉक्टर अनय कुमार, डी डॉक्टर अजय कुमार। आपका सही जवाब होगा डी डॉक्टर अजय कुमार। आपका अगला सवाल है 40। पौधों में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की ऊपर की ओर गति के लिए मुख्य रूप से कौन सी संरचनात्मक विशेषता उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है ए सक्रिय रूप से विभाजित होने वाले विभज्योतकी ऊतक, बी साथी कोशिकाओं के साथ पतली दीवार वाली छलनी नलिकाएं, सी निरंतर स्तंभों का निर्माण करने वाली लिग्नी युक्त जाइलम वाहिकाएं, डी स्पंजी मेसोफिल में बड़े अंतर कोशिकीय स्थान। आपका सही जवाब होगा सी निरंतर स्तंभों का निर्माण करने वाली लिग्नी युक्त जाइलम वाहिकाएं। आपका अगला सवाल है 41। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में ऋणायन के रूप में होता है। आपके ऑप्शन है ए H+, बी NO, सी Na+, डी OH-। आपका सही जवाब होगा डी OH-। आपका अगला सवाल है 42।
पौधों में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की ऊपर की ओर गति के लिए मुख्य रूप से कौन सी संरचनात्मक विशेषता उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है ए सक्रिय रूप से विभाजित होने वाले विभज्योतकी ऊतक, बी साथी कोशिकाओं के साथ पतली दीवार वाली छलनी नलिकाएं, सी निरंतर स्तंभों का निर्माण करने वाली लिग्नी युक्त जाइलम वाहिकाएं, डी स्पंजी मेसोफिल में बड़े अंतरकोशिकीय स्थान। आपका सही जवाब होगा सी निरंतर स्तंभों का निर्माण करने वाली लिग्नी युक्त जाइलम वाहिकाएं। आपका अगला सवाल है 43। यदि लोकसभा सत्ताधारी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो इसका संवैधानिक परिणाम क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए सरकार बिना किसी परिवर्तन के कार्यरत रह सकती है, बी लोकसभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा हटा दिया जाएगा, सी केवल प्रधानमंत्री को ही इस्तीफा देना होगा, डी मंत्रिपरिषद पदत्याग के लिए बाध्य होंगे। आपका सही जवाब होगा डी मंत्रिपरिषद पदत्याग के लिए बाध्य होंगे। आपका अगला सवाल है 44। कौन सा कथन किसी तत्व की परमाणु संख्या को सही से वर्णित करता है? आपके ऑप्शन है ए सभी उप परमाणविक कणों का कुल द्रव्यमान, बी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, सी नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या, डी परमाणु में न्यूक्लियॉन की कुल संख्या। आपका सही जवाब होगा बी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। आपका अगला सवाल है 45। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से स्पष्ट करता है कि भारत की पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान। 46। 2025 में भारत के 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की थी? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा बी उत्तराखंड। आपका अगला सवाल है 47। जिंक और कॉपर के बराबर टुकड़ों को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में अलग अलग डाला जाता है, कौन सा अवलोकन सही है? आपके ऑप्शन है ए कोई भी धातु हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है, बी केवल जिंक हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, सी केवल कॉपर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, डी दोनों धातुएं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। आपका सही जवाब होगा बी केवल जिंक हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। आपका अगला सवाल है 48। जंतु ऊतक पादप ऊतकों से अलग होते हैं क्योंकि जंतु ऊतक डैश ऊतक होते हैं। आपके ऑप्शन है ए अधिकतर जीवित और लचीले, बी कठोर कोशिका भित्ति वाले, सी असीमित वृद्धि दर्शाने वाले, डी विशेष कार्यों के अभाव वाले। आपका सही जवाब होगा ए अधिकतर जीवित और लचीले। आपका अगला सवाल है 49। निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स 2002 की मुख्य सिफारिश नहीं थी? आपके ऑप्शन है ए कॉर्पोरेट संस्थाओं पर न्यूनतम वैकल्पिक कर का उन्मूलन, बी घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर की दर को 40% तक कम करना, सी पैन कार्ड का विस्तार करके सभी आर्थिक एजेंटों नागरिकों को सम्मिलित करना, डी वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती का उन्मूलन। आपका सही जवाब होगा बी घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर की दर को 40% तक कम करना। आपका अगला सवाल है 50। एक कृषक समुदाय खेती योग्य भूमि में सीमित वृद्धि के बावजूद फसल की उपज को अधिकतम करना चाहता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें किन पद्धतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए केवल पारंपरिक कृषि पद्धतियों के उपयोग का विस्तार करना, बी केवल फसल की किस्मों में सुधार और फसल उत्पादन में सुधार, सी आधुनिक तकनीक या उच्च उपज देने वाली किस्मों का उपयोग किए बिना खेती करना, डी फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन में सुधार और फसल सुरक्षा प्रबंधन। आपका सही जवाब होगा डी फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन में सुधार और फसल सुरक्षा प्रबंधन। आपका अगला सवाल है 51। आई एम नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है जिसका विमोचन फरवरी 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ में किया था? आपके ऑप्शन है ए सत्या नडेला, बी रोशनी नादर, सी गोपीचंद पी हिंदुजा, डी पंधी मल्लिकार्जुन राव। आपका सही जवाब होगा सी गोपीचंद पी हिंदुजा। आपका अगला सवाल है 52। निम्नलिखित में से किस जीव में वर्ण लवक पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए हाइड्रा, बी स्टार मछली, सी अमीबा, डी गुलाब। आपका सही जवाब होगा डी गुलाब। आपका अगला सवाल है 53। एक व्यक्ति जो निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों से ग्रस्त है, उसके द्वारा किस प्रकार के लेंस का उपयोग किए जाने की सबसे अधिक संभावना है? आपके ऑप्शन है ए बेलनाकार लेंस, बी उत्तल लेंस, सी द्विफोकसी लेंस, डी अवतल लेंस। आपका सही जवाब होगा सी द्विफोकसी लेंस। आपका अगला सवाल है
54 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस संस्था निकाय रूप में वर्णित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सी भारत के राष्ट्रपति, डी मंत्रिपरिषद। आपका सही जवाब होगा ए भारत के प्रधानमंत्री। आपका अगला सवाल है 55 एक छात्र का दावा है कि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए बल की तुलना में बहुत अधिक प्रबल है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर क्या ये दावा सही है? आपके ऑप्शन है ए नहीं, दोनों बल परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत हैं, बी हाँ क्योंकि पृथ्वी अधिक विशाल है इसलिए ये अधिक बल लगाती है, सी नहीं, चंद्रमा एक मजबूत बल लगाता है क्योंकि ये पृथ्वी के करीब है, डी नहीं, पृथ्वी चंद्रमा पर बहुत कम बल लगाती है। आपका सही जवाब होगा ए नहीं, दोनों बल परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशा में विपरीत हैं। आपका अगला सवाल है 56 ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु डैश के साथ जुड़ा होता है। आपके ऑप्शन है ए 2 अन्य कार्बन परमाणु, बी 3 अन्य कार्बन परमाणु, सी 1 अन्य कार्बन परमाणु, डी 4 अन्य कार्बन परमाणु। आपका सही जवाब होगा बी 3 अन्य कार्बन परमाणु। आपका अगला सवाल है 57 2025 में किस भारतीय राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेलों के लिए विकसित किए गए खेल बुनियादी ढांचे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के दीर्घकालिक उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक विरासत नीति की घोषणा की? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा सी उत्तराखंड। आपका अगला सवाल है 58 एक सौर कुकर बर्तन पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए दर्पण का उपयोग करता है। इसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है और कौन सा गुण इसे उपयुक्त बनाता है? आपके ऑप्शन है ए एक उत्तल दर्पण क्योंकि ये एक विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्रदान करता है, बी एक समतल दर्पण क्योंकि ये प्रकाश को एक समान रूप से परावर्तित करता है, सी एक अवतल दर्पण क्योंकि ये सूर्य के समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, डी एक उत्तल दर्पण क्योंकि ये प्रकरण को एक बड़े क्षेत्र में फैलाता है। आपका सही जवाब होगा सी एक अवतल दर्पण क्योंकि ये सूर्य के समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। आपका अगला सवाल है 59 कृषि उपज को भंडारण से पहले धूप में और फिर छाया में सुखाना क्यों आवश्यक है? आपके ऑप्शन है ए नमी की मात्रा को कम करने और कीटों तथा कवक की वृद्धि को रोकने के लिए, बी अनाज के आकार और चमक को बढ़ाने के लिए, सी उपज के रंग और स्वाद में सुधार करने के लिए, डी अनाज को बेकिंग के लिए सुविधाजनक बनाने और खरपतवार की वृद्धि को रोकने के लिए। आपका सही जवाब होगा ए नमी की मात्रा को कम करने और कीटों तथा कवक की वृद्धि को रोकने के लिए। आपका अगला सवाल है 60 एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में दैनिक जीवन का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? आपके ऑप्शन है ए पार्क में प्राच्छिक रूप से भ्रमण करता हुआ एक व्यक्ति, बी दोलन करता हुआ सरल लोलक का गोलक, सी एक वृत्तीय कक्षा में निश्चित चाल से पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ उपग्रह, डी एक वृत्ताकार पथ पर परिवर्ती चाल से गतिमान कार। आपका सही जवाब होगा सी एक वृत्तीय कक्षा में निश्चित चाल से पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ उपग्रह। आपका अगला सवाल है 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत में किन प्रमुख वैश्विक घटनाओं ने नीति निर्माताओं के बीच वैश्वीकरण की रणनीतियों पर पुनर्विचार करने में योगदान दिया? आपके ऑप्शन है ए तेल की कीमतों में कमी और ग्लोबल वार्मिंग, बी तकनीकी गतिरोध और मुद्रास्फीति, सी शहरीकरण और प्रवासन, डी कोविड-19 महामारी। आपका सही सवाल होगा डी कोविड-19 महामारी। आपका अगला सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है ए पीओपी का रासायनिक सूत्र CaSO4 है और इसका उपयोग मुख्यतः उर्वरक के रूप में किया जाता है, बी पीओपी का रासायनिक सूत्र CaSO4SHO है और ये पानी के बिना धीरे धीरे जम जाता है, सी पीओपी का रासायनिक सूत्र CaSO4% है और ये पानी के साथ अभिक्रिया करके कठोर हो जाता है, डी पीओपी का रासायनिक सूत्र CaSO4 है और इसे पानी के साथ मिलाने पर यह शीघ्र जम जाता है। आपका सही सवाल होगा सी पीओपी का रासायनिक सूत्र CaSO4% है और ये पानी के साथ अभिक्रिया करके कठोर हो जाता है। आपका अगला सवाल है
स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का समर्थन करने वाले हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल HSCC के अध्यक्षा कौन है? आपके ऑप्शन है ए. जोशना चिन्नप्पा, बी. सी. शेखर रेड्डी, सी. गीता गोटी, डी. तवी आनंद। आपका सही सवाल होगा डी. तवी आनंद। आपका अगला सवाल है, भारतीय सिपाहियों के बीच 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? आपके ऑप्शन है ए. एनफील्ड रायमंतों में चर्बी बाते कारतूसों का उपयोग, बी. स्थानीय शासकों का विघटन, सी. लखनऊ पर ब्रिटिश सेना का हमला, डी. भारी कराधान। आपका सही सवाल होगा ए. एनफील्ड रायमंतों में चर्बी बाते कारतूसों का उपयोग। आपका अगला सवाल है, मधुमक्खी पालन एक अतिरिक्त आय के साधन के रूप में उपयुक्त है क्योंकि इसमें आपके ऑप्शन है ए. कम निवेश की आवश्यकता पड़ती है, डी. बड़े भूमि क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है, बी. सिंचाई पर निर्भरता होती है, सी. रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, डी. बड़े भूमि क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। आपका सही सवाल होगा ए. कम निवेश की आवश्यकता पड़ती है। आपका अगला सवाल है, एक वैज्ञानिक एक कृत्रिम बहुकोशिकीय जीव विकसित कर रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कोशिकाएं पोषक तत्व प्राप्त कर सकें और अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से उत्सर्जित कर सकें, उन्हें क्या शामिल करना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए. भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट के लिए एक परिवहन प्रणाली, बी. पोषण के लिए केवल विशिष्ट ऊतक, सी. पूरी सतह के माध्यम से सरल प्रसार, डी. पर्यावरण के साथ प्रत्येक कोशिका का सीधा संपर्क। आपका सही ऑप्शन होगा ए. भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट के लिए एक परिवहन प्रणाली। आपका अगला सवाल है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की उत्पत्ति क्रमशः किन भारतीय राज्यों में हुई थी? आपके ऑप्शन है ए. केरल और तमिलनाडु, बी. तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, सी. कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, डी. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आपका सही सवाल होगा डी. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आपका अगला सवाल है, 19वीं शताब्दी में किस सुधारक ने भारतीय और पश्चिमी पाश्चात्य धार्मिक विचारों के समन्वय का प्रयास किया? आपके ऑप्शन है ए. सर सैयद अहमद खान, बी. केशव चंद्र सेन, सी. राजा राम मोहन राय, डी. स्वामी विवेकानंद। आपका सही सवाल होगा सी. राजा राम मोहन राय। आपका अगला सवाल है, कौन सा अवलोकन इस कथन का सर्वोत्तम समर्थन करता है कि मनुष्यों में रक्त का दोहरा परिसंचरण होता है? आपके ऑप्शन है ए. हृदय का दाहिना भाग ऑक्सीजनित रक्त पंप करता है, बी. एक पूर्ण परिसंचरण में रक्त हृदय में 2 बार जाता है, सी. एक पूर्ण चक्र में हृदय में केवल 1 बार रक्त जाता है, डी. हृदय में ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त का मिश्रण। आपका सही सवाल होगा बी. एक पूर्ण परिसंचरण में रक्त हृदय में 2 बार जाता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 निम्नलिखित में से किसका निषेध करता है? आपके ऑप्शन है ए. बाल विवाहों के अनुष्ठानों का निषेध, बी. मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, सी. कारखानों आदि में बच्चों को नियुक्त करने का निषेध, डी. धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आपका सही सवाल होगा बी. मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। आपका अगला सवाल है, यदि 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर एक नियत बल कार्य करता है तो गति के दूसरे नियम के अनुसार कौन सा कथन उनके त्वरण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है ए. दोनों वस्तुओं का त्वरण समान होगा, बी. कम द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण अधिक होगा, सी. अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण अधिक होगा, डी. त्वरण द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आपका सही ऑप्शन होगा बी. कम द्रव्यमान वाली वस्तु का त्वरण अधिक होगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था स्थायी स्थितियों में एक वृत्ताकार धारावाही निकाय के केंद्रीय क्षेत्र में लगभग एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? आपके ऑप्शन है ए. एक समान त्रिज्या के अनेक पास सटे हुए फेरों वाली कुंडली में नियत धारा का उपयोग करते हुए, बी. अलग अलग त्रिज्याओं के पाश का उपयोग करते हुए, सी. एक ही पाश में समय के साथ धारा को परिवर्तित होते देने, डी. यादृच्छिक अभिविन्यास में पाशों को व्यवस्थित करके। आपका सही सवाल होगा ए. एक समान त्रिज्या के अनेक पास सटे हुए फेरों वाली कुंडली में नियत धारा का उपयोग करते हुए। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूर्वांचल की पहाड़ियों को शेष हिमालय पर्वत प्रणाली से अलग करती है?
आपके ऑप्शन है ए, ये ज़ॉस्कर श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटियां बनाती हैं। बी, ये साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। सी, वे पूर्वी सीमा के अनुदिश एक उत्तल चाप में फैली हुई हैं। डी, इनमें अरावली और सतपुड़ा पहाड़ी समूह शामिल हैं। आपका सही सवाल होगा सी, वे पूर्वी सीमा के अनुदिश एक उत्तल चाप में फैली हुई हैं। आपका अगला सवाल है, एक छात्र हवाई अड्डे के समतल फर्श पर एक सूटकेस खींचता है। यदि आरोपित बल और दूरी दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो किए गए कार्य में क्या परिवर्तन होगा? आपके ऑप्शन है ए, किया गया कार्य 4 गुना अधिक हो जाएगा। बी, किया गया कार्य आधा हो जाएगा। सी, किया गया कार्य 2 गुना हो जाएगा। डी, किया गया कार्य अपरिवर्तित रहेगा। आपका सही सवाल होगा ए, किया गया कार्य 4 गुना अधिक हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सी प्रक्रिया जीवित जीवकों के शरीर से अपशिष्ट उप उत्पादों को निकालने के लिए उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है ए, श्वसन, बी, परिवहन, सी, मतोत्सर्जन, डी, पोषण। आपका सही सवाल होगा सी, मतोत्सर्जन। आपका अगला सवाल है, आमतौर पर विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए, साबुन बनाने के लिए, बी, एक मधुरक के रूप में, सी, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए, डी, ईंधन के रूप में। आपका सही सवाल होगा सी, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए। आपका अगला सवाल है, किस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान 44 है? आपके ऑप्शन है ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी, मीथेन, सी, अमोनिया, डी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही सवाल होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला सवाल है, मई 2025 में स्थित डीआरडीओ की डीएमएसआरडीई पर प्रयोगशाला ने समुद्री जल के उच्च दबाव विलवणीकरण के लिए एक उन्नत पॉलीमर झिल्ली विकसित की। आपके ऑप्शन है ए, जयपुर, बी, हैदराबाद, सी, पुणे, डी, कानपुर। आपका सही सवाल होगा डी, कानपुर। आपका अगला सवाल है, प्रदूषण नियंत्रण पर 2024 की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ईंट भट्टों से उत्सर्जन कम करने के लिए किस उपाय को अनिवार्य कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है ए, सौर तापीय शुष्कन प्रणालियों को अपनाना, बी, जिगजैग भट्टा तकनीकी पर स्थानांतरित करना, सी, हुआ निकास चिमनियों में स्थैतिक वैद्युत अवक्षेपकों का उपयोग, डी, जैव मास दहन प्रयंत्रों का पुनर्संयोजन। आपका सही सवाल होगा बी, जिगजैग भट्टा तकनीकी पर स्थानांतरित करना। आपका अगला सवाल है, नीचे दिए गए 2 कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, मिश्रित फसल प्रतिकृत पर्यावरणीय स्थितियों में फसल के पूरी तरह से खराब होने के जोखिम को कम करने में सहायता करती है। कथन बी, मिश्रित फसल में प्रतिस्पर्धा को न्यूनतम करने के लिए अलग अलग फसलों को एक निश्चित रंग की पत्ती विन्यास में उगाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए, दोनों कथन ए और बी सही है, बी, कथन ए गलत है बल्कि बी सही है, सी, दोनों कथन ए और बी गलत है, डी, कथन ए सही है बल्कि बी गलत है। आपका सही सवाल होगा डी, कथन ए सही है बल्कि बी गलत है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आयन का सही वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है ए, एक ऐसा अणु जिसमें केवल समान परमाणु है, बी, रासायनिक, सी, सहसंयोजक आबंधों से बना यौगिक, डी, एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह आबंधन द्वारा बना एक उदासीन परमाणु। आपका सही जवाब होगा डी, एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह आबंधन द्वारा बना एक उदासीन परमाणु। आपका अगला सवाल है, जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आपके ऑप्शन है ए, वास्तविक और सीधा, बी, आभासी और सीधा, सी, आभासी और उल्टा, डी, वास्तविक और उल्टा। आपका सही जवाब होगा बी, आभासी और सीधा। आपका अगला सवाल है, यदि एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा? आपके ऑप्शन है ए, परमाणु +2 आवेश वाला धनायन बन जाएगा, बी, न्यूट्रॉन संख्या 2 घट जाएगी, सी, परमाणु संख्या 2 घट जाएगी, डी, परमाणु संख्या 2 बढ़ जाएगी। आपका सही जवाब होगा ए, परमाणु +2 आवेश वाला धनायन बन जाएगा। आपका अगला सवाल है,
जब एक द्रव को एक पात्र से दूसरे में स्थानांतरित किया जाता है तो कौन सी मापने योग्य राशि समान रहती है? आपके ऑप्शन है ए. द्रव का आकार अपरिवर्तित रहता है, बी. द्रव का धनाव हमेशा बढ़ता है, सी. द्रव का रापतन अपरिवर्तित रहता है, डी. द्रव का द्रव्यमान शून्य हो जाता है। आपका सही जवाब होगा सी. द्रव का रापतन अपरिवर्तित रहता है। आपका अगला सवाल है, वह सही क्रम क्या है जिसमें पद की शपथ एक केंद्रीय मंत्री के लिए आबद्ध कर होती है? आपके ऑप्शन है ए. निष्ठा, संप्रभुता, कर्तव्य और निष्पक्षता निष्ठापूर्वक निर्वहन, बी. अखंडता, संविधान, संप्रभुता, कर्तव्य, निष्पक्षता भ पक्षपात के बिना व्याप, सी. संविधान, न्याय, अखंडता, संप्रभुता, डी. संविधान के प्रति निष्ठा, संप्रभुता और अखंडता, कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन, निष्पक्षता। आपका सही जवाब होगा डी. संविधान के प्रति निष्ठा, संप्रभुता और अखंडता, कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन, निष्पक्षता। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत के विशाल मैदानों के समतल होने का मुख्य कारण क्या है? आपके ऑप्शन है ए. पवन को अपसदन, बी. हिमनदीप क्षराश, सी. विवर्तनिक उत्थान, डी. नदी का निक्षेपण। आपका सही जवाब होगा डी. नदी का निक्षेपण। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित सूची विश्व घटना को सूची 2 परिणाम के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। विश्व घटना सूची 1, परिणाम सूची 2। 1. मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 आई. सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG। 2. ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987। 2. सेहत विकास लक्ष्यों का अंगीकरण। 3. संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन 2000। 3. पर्यावरणीय आंदोलन संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन 2015। IV. सतत विकास शब्द का प्रतिपादन। आपके ऑप्शन है ए. 1I3, 2IV, 3IV, 2, B. 1I, 2IV, 3II, 2, C. 1I, 2II, 3IV, 4, D. 1I, 2II, 3IV, 3। आपका सही जवाब होगा ए. 1I3, 2IV, 3I2। आपका अगला सवाल है, नीचे दिए गए 2 कथनों जिन्हें अभिकथन ए और कारण आर के रूप में अंकित किया गया है के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट का अत्यधिक संचय भी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। कारण आर, धीमे अपघटन से दुर्गंध आ सकती है और बीमारियां फैल सकती हैं। आपके ऑप्शन हैं ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, बी. ए सही है लेकिन आर गलत है, सी. ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, डी. ए गलत है लेकिन आर सही है। आपका सही जवाब होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका अगला सवाल है, यदि कोई किसान अपनी फसल में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहता है तो उसे किस फसल की खेती पर विचार करना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए. अनाज, बी. तिलहन, सी. दालें, डी. सब्जियां और मसाले। आपका सही जवाब होगा सी. दालें। आपका अगला सवाल है, अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी धातु सबसे अधिक ऊष्मा मुक्त करती है? आपके ऑप्शन है ए. मैग्नीशियम, बी. निकेल, सी. जिंक, डी. आयरन। आपका सही जवाब होगा ए. मैग्नीशियम। आपका अगला सवाल है, जनवरी 2025 में भारत अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला विश्व का चौथा राष्ट्र बन गया। इस मिशन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए. चंद्रयान 3, बी. स्पैडेक्स, सी. गगनयान, डी. मार्स ऑर्बिटर। आपका सही जवाब होगा बी. स्पैडेक्स। आपका अगला सवाल है, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वाकर्षण के अधीन होती है और यदि वायु प्रतिरोध की उपेक्षा की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है? आपके ऑप्शन है
ए वेग नियत रहता है, बी संवेग नियत रहता है, सी ऊर्जा नियत रहती है, डी गुरुत्वीय जतरण नियत रहता है। आपका सही जवाब होगा डी गुरुत्वीय जतरण नियत रहता है। आपका अगला सवाल है, एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका निम्नलिखित में से किस कोशिका की एक विशिष्ट विशेषता है? आपके ऑप्शन है ए जंतु कोशिकाएं, बी जीवाणु कोशिकाएं, सी पादप कोशिकाएं, डी प्रोटोजोआ कोशिकाएं। आपका सही जवाब होगा सी पादप कोशिकाएं। आपका अगला सवाल है, मद्रास में इंडियन होम रूल एक्ट की स्थापना द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी एनी बेसेंट, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब होगा सी एनी बेसेंट। आपका अगला सवाल है, एक विद्युत इस्त्री में शुद्ध पातों के स्थान पर किसी मिश्र धातु के तापन अवयव का उपयोग क्यों किया जाता है? मिश्र धातु का कौन सा गुणधर्म इस चयन को सही ठहराता है? आपके ऑप्शन है ए मिश्र धातुएं सस्ती होती हैं, बी मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कम होती है, सी मिश्र धातुओं में उच्च प्रतिरोधकता होती है और वे उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती हैं, डी मिश्र धातुएं बेहतर सुचालक होती हैं। आपका सही जवाब होगा सी मिश्र धातुओं में उच्च प्रतिरोधकता होती है और वे उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती हैं। आपका अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा 1984 में गठित सार्वजनिक उद्यमों की नीति समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए अर्जुन रान गुप्ता, बी युबिम्मतु दास, सी के कस्तूरी रंगन, डी एस तारापोर। आपका सही जवाब होगा ए अर्जुन रान गुप्ता। आपका अगला सवाल है, मध्यम आय जमात मिडिल इनकम ट्रैप को संदर्भित करता है। आपके ऑप्शन है ए उच्च आय का दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना, बी विदेशी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता, सी उच्च आय होने में तेजी से परिवर्तन, डी कृषि पर विशेष ध्यान। आपका सही जवाब होगा ए उच्च आय का दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना। आपका अगला सवाल है, किस प्रकार के गोलीय दर्पण की परावर्तित सतह भीतर की ओर वक्रित होती है जो गोले के केंद्र की ओर अभिमुख होती है? आपके ऑप्शन है ए उत्तल दर्पण, बी परवलयिक दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी समतल दर्पण। आपका सही जवाब होगा सी अवतल दर्पण। आपका अगला सवाल है, ऑक्सीकरण के कारण समय के साथ एक चमकदार धातु की चमक मंद पड़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए संक्षारण, बी वाष्पन, सी निस्पंदन, डी ऊर्ध्वपातन। आपका सही जवाब होगा ए संक्षारण। आपका अगला सवाल है, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो केवल कोशिका विभाजन संरचनाओं के रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। ये क्रोमोसोम के समय ही छड़ाकार की से बने होते हैं। आपके ऑप्शन है ए आरएनए और लिपिड, बी ग्लूकोज और एंजाइम, सी डीएनए और प्रोटीन, डी अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट। आपका सही जवाब होगा सी डीएनए और प्रोटीन। आपका अगला सवाल है, 101। एक गेंद मेज के किनारे पर रखी है और उसे अछूता यानी बिना हिलाए छोड़ दिया गया है। अपनी स्थिति के कारण प्रारंभिक रूप से गेंद में मुख्य रूप से किस प्रकार की ऊर्जा निहित है और यदि इसे मेज से नीचे धकेल दिया जाए तो क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए गेंद में रासायनिक ऊर्जा निहित है और गिरने पर ये इसे मुक्त करेगी, बी गेंद में स्थितिज ऊर्जा होती है और नीचे गिरने पर ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, डी गेंद में गतिज ऊर्जा होती है और जब तक कोई बल उस पर कार्य नहीं करता वो स्थिर रहेगी, सी इसकी आकृति के कारण गेंद में लोचदार स्थितिज ऊर्जा होगी। आपका सही सवाल होगा बी गेंद में स्थितिज ऊर्जा होती है और नीचे गिरने पर यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। आपका अगला सवाल है 102। एक वैज्ञानिक ये प्रदर्शित करना चाहती है कि विक्षेपण तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। वो प्रिज्म से एक वर्णी लाल प्रकाश गुजारती है। वो क्या अवलोकन करती है और क्यों? आपकी ऑप्शन है ए कई लाल किरणें निकलती हैं जिनमें से प्रत्येक एक अलग कोण पर होती है,
बी, केवल एक ही लाल किरण निकलती है, कोई स्पेक्ट्रम नहीं बनता है क्योंकि केवल एक ही तरंगदैर्घ्य होती है। सी, लाल प्रकाश अवशोषित हो जाता है इसलिए कुछ भी नहीं निकलता है। डी, एक पूर्ण स्पेक्ट्रम दिखाई देता है जो सभी रंगों को दिखाता है। आपका सही सवाल होगा बी, केवल एक ही लाल किरण निकलती है, कोई स्पेक्ट्रम नहीं बनता है क्योंकि केवल एक ही तरंगदैर्घ्य होती है। आपका अगला सवाल है 103। किसी व्यक्ति को जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्रिपरिषद में नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें किस निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा? आपके ऑप्शन है ए 6 महीने, बी 9 महीने, सी 12 महीने, डी 3 महीने। आपका सही सवाल होगा ए 6 महीने। आपका अगला सवाल है 104। महान हिमालय का उत्तर पश्चिमी सिरा कौन सा शिखर बनाता है? आपकी ऑप्शन है ए नंगा पर्वत, बी नामचा बरवा, सी कंचनजंगा, डी माउंट एवरेस्ट। आपका सही सवाल होगा ए नंगा पर्वत। आपका अगला सवाल है 105। अप्रैल 2025 में विजडन 2025 सम्मान सूची में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों को शामिल किया गया था? आपके ऑप्शन है ए रविचंद्रन अश्विन और जेमिमा रॉड्रिक्स, बी रवींद्र जडेजा और हरमनप्रीत कौर, सी जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, डी रोहित शर्मा और रेणुका ठाकुर। आपका सही सवाल होगा सी जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। आपका अगला सवाल है 106। बर्फ के पिघलने के दौरान ऊष्मा देने पर भी तापमान स्थिर क्यों रहता है? आपके ऑप्शन है ए ऊष्मीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा को तुरंत बढ़ाती है, बी बर्फ से ऊष्मीय ऊर्जा परिवेश में स्थानांतरित हो जाती है, सी ऊष्मीय ऊर्जा सींचे कार्य में परिवर्तित हो जाती है, डी ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग बर्फ के कण के बीच आकर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। आपका सही सवाल होगा डी ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग बर्फ के कण के बीच आकर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। आपका अगला सवाल है 107। सिनावार अयस्क से सीधे अपचयन के बजाय 2 चरण वाली तापन प्रक्रिया द्वारा मरकरी यानी पारद क्यों प्राप्त किया जाता है? आपकी ऑप्शन है ए मरकरी सल्फाइड अपघटन से पहले पिघलता है, बी मरकरी सल्फाइड का पहले ऑक्साइड में परिवर्तित होना जरूरी है, सी मरकरी ऑक्साइड केवल वायु की अनुपस्थिति में बनता है, डी गर्म करने पर मरकरी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। आपका सही सवाल होगा बी मरकरी सल्फाइड का पहले ऑक्साइड में परिवर्तित होना जरूरी है। आपका अगला सवाल है 108। पारंपरिक टांगलिया बुनाई कला के संरक्षण के लिए 2025 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? आपकी ऑप्शन है ए विनायक लोहानी, बी परमार लवजी भाई नागजी भाई, सी प्रशांत प्रकाश, डी पवन गोयनका। आपका सही सवाल होगा बी परमार लवजी भाई नागजी भाई। आपका अगला सवाल है 109। नीचे दिए गए 2 कथनों का संदर्भ लें और सही विकल्प चुनें। कथन ए दुधारू पशुओं का पालन मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। कथन बी दुधारू पशुओं का उपयोग मुख्य रूप से कृषि क्षेत्रों में जुताई के लिए किया जाता है। आपकी ऑप्शन है ए दोनों कथन ए और बी सही हैं, बी कथन ए गलत है लेकिन बी सही है, सी कथन ए सही है लेकिन बी गलत है, डी दोनों कथन ए और बी गलत हैं। आपका सही सवाल होगा सी कथन ए सही है लेकिन बी गलत है। आपका अगला सवाल है 110। एक द्वि-उत्तल लेंस विम से 2 गुना बड़ा वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। लेंस के सापेक्ष विम्ब कहाँ स्थित है? आपकी ऑप्शन है ए लेंस की एक फोकस दूरी तथा दुगनी फोकस दूरी के बीच, बी लेंस की दुगनी फोकस दूरी से आगे, सी लेंस की दुगनी फोकस दूरी पर, डी लेंस की फोकस दूरी पर। आपका सही सवाल होगा ए लेंस की एक फोकस दूरी तथा दुगनी फोकस दूरी के बीच। आपका अगला सवाल है 111। लोहे की कीलों को जंग लगने से बचाने के लिए उन पर जिंक का लेपन किया जाता है। जिंक की परत खुरच जाने के बाद भी कीलों पर जंग क्यों नहीं लगती है? आपके ऑप्शन है ए जिंक नमी के साथ अभिक्रिया करके एक सुरक्षात्मक पतली परत बनाता है, बी जिंक की उपस्थिति में लोहा जंग रोधी बन जाता है,
सी, जिंक एक उत्सर्जी एनोड की तरह कार्य करता है और लोहे के स्थान पर स्वयं खुरच जाता है। डी, जिंक एक कठोर ऑक्साइड परत बनाता है। आपका सही सवाल होगा सी, जिंक एक उत्सर्जी एनोड की तरह कार्य करता है और लोहे के स्थान पर स्वयं खुरच जाता है। आपका अगला सवाल है 112। बेकिंग सोडा NaHCO3 का उपयोग सामान्यतः भोजन पकाने में किया जाता है। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपकी ऑप्शन है ए, ये अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका pH 7 से कम होता है। बी, ये जल या अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सी, ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। डी, ये एक प्रबल क्षार है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। आपका सही सवाल होगा सी, ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। आपका अगला सवाल है 113। भारी व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाएं कभी-कभी अवयवीय वसन क्यों करती हैं? आपकी ऑप्शन है ए, क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित हो जाती है। बी, क्योंकि ग्लूकोज उपलब्ध नहीं होता है। डी, क्योंकि शरीर ऊर्जा संचित करना चाहता है। सी, क्योंकि लैक्टिक अम्ल की आवश्यकता होती है। आपका सही सवाल होगा ए, क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित हो जाती है। आपका अगला सवाल है 114। भारतीय नर्तक गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली से संबंधित थे, जिसके लिए उन्हें 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? आपकी ऑप्शन है ए, कथकली, बी, मोहिनीअट्टम, सी, कुचिपुड़ी, डी, मणिपुरी। आपका सही सवाल होगा सी, कुचिपुड़ी। आपका अगला सवाल है 115। कौन सा गुण बताता है कि जब एक किरण पुंज एक वास्तविक विलयन से गुजरती है तो प्रकाश का मार्ग क्यों नहीं दिखाई देता है? आपकी ऑप्शन है ए, कण विलायक अणुओं से भारी होते हैं। बी, कण 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। सी, स्थिर रहने पर कण नीचे बैठ जाते हैं। डी, कणों को निस्पंदन द्वारा हटाया जा सकता है। आपका सही सवाल होगा बी, कण 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। आपका अगला सवाल है 116। पौधों को नोशक तत्व उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के आधार पर रासायनिक उर्वरकों और खादों के बीच मुख्य अंतर क्या है? आपकी ऑप्शन है ए, रासायनिक उर्वरक जैविक क्रिया को बढ़ाते हैं। बी, खाद में नोशक तत्वों की सांद्रता अधिक और परिवर्तनशीलता कम होती है। सी, खाद धीरे धीरे नोशक तत्व निष्कासित करती है। डी, पारंपरिक रासायनिक उर्वरक धीरे धीरे नोशक तत्व निष्कासित करते हैं। आपका सही सवाल होगा सी, खाद धीरे धीरे नोशक तत्व निष्कासित करती है। आपका अगला सवाल है 117। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपकी ऑप्शन है ए, स्थायी समितियों का पुनर्गठन समय समय पर किया जाता है और वे स्थायी होती हैं। बी, संसदीय समितियां अस्थायी नहीं होती। सी, तदर्थ समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं। डी, सभी संसदीय समितियां स्थायी होती हैं। आपका सही सवाल होगा ए, स्थायी समितियों का पुनर्गठन समय समय पर किया जाता है और वे स्थायी होती हैं। आपका अगला सवाल है 118। गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? आपकी ऑप्शन है ए, 2015, बी, 2014, सी, 2020, डी, 2017। आपका सही सवाल होगा बी, 2014। आपका अगला सवाल है 119। एक छोटे बच्चे की अलग अलग आंखों में निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों का पता चलता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त सुधारात्मक दृष्टिकोण क्या है? आपकी ऑप्शन है ए, दोनों आंखों में द्विफोकस लेंस का उपयोग करना। बी, दोनों आंखों में बेलनाकार लेंस का उपयोग करना। सी, दोनों आंखों के लिए समान उत्तल लेंस प्रदान करना। डी, प्रत्येक आंख के लिए अलग अलग लेंस वाले चश्मे प्रदान करना, एक के लिए अवतल दूसरे के लिए उत्तल। आपका सही सवाल होगा डी, प्रत्येक आंख के लिए अलग अलग लेंस वाले चश्मे प्रदान करना, एक के लिए अवतल दूसरे के लिए उत्तल।